बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान। हमारे पास क्लिनिक पे कमर दर्द के साथ हर उम्र के लोग आते हैं। आज जो हमारे पास क्लिनिक पे मौजूद हैं, इनकी उम्र 20 साल है और पिछले 3-4 माह से इनको अपनी कमर में दर्द है। इनकी जब हमने असेसमेंट की तो इनकी लंबर स्ट्रेटनिंग थी। फिर हमने कंफर्म करने के लिए जब इनका एक्सरे करवाया तो उसमें भी ये क्लियर हो गया कि इनकी लंबर स्ट्रेटनिंग है। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि लंबर स्ट्रेटनिंग को किस तरह से हम असेस करते हैं, इसके असेसमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं और पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है और फर्दर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कमर दर्द की जो जनरल सिम्टम्स होती हैं कि पेशेंट अपनी लो बैक में कंप्लेन करता है दर्द की, और ये दर्द कामकाज के बाद ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने के बाद बढ़ जाती है। जो हमारे पास पेशेंट हैं, इनका काम भी सारा दिन मेहनत मशक्क़त का है, वज़न उठाने का है, और उस वजह से जब ये रात को अपने घर पे आते हैं तो इनको शदीद कमर दर्द होती है। इनकी हम असेसमेंट करेंगे तो इसके मुख्तलिफ हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो स्पेशल टेस्ट हम अभी आपको करके दिखाएंगे, जिससे हम ये कंफर्म कर सकेंगे कि इनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इनको जो कमर दर्द है वो सिर्फ मसल्स की वजह से है, वो नर्व्स की वजह से है, वो प्रॉब्लम इनकी डिस्क की वजह से है, या वो प्रॉब्लम इनके वर्टिब्रास की वजह से है। ये सारे स्पेशल टेस्ट से हम कंफर्म कर सकेंगे। स्पाइनल असेसमेंट में जो सबसे पहला टूल है वो पोस्चरल असेसमेंट है। जनरल हमारा जब पोस्चर डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मली हमारे कान हमारे कंधों के ऊपर होने चाहिए। कामकाज की नौयत की वजह से, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की वजह से हमारा पोस्चर जब डिस्टर्ब होता है तो कान नॉर्मल से आगे की तरफ चले जाते हैं, गर्दन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसके साथ में इनका फॉरवर्ड बैक पोस्चर, थोरेसिक स्पाइन का एरिया वो डिस्टर्ब है। जब हम स्पेसिफिकली एग्जामिन करते हैं लंबर स्पाइन को तो यहाँ पे हमें इनकी स्ट्रेटनिंग फील हो रही है, और जब हम इनके मसल्स को पैल्पेट करते हैं तो वो सारे मसल्स भी इनके बहुत स्टिफ यानी अकड़ाव में हैं। इसके साथ में हम परफॉर्म करवाते हैं। आपने आगे की तरफ को झुकना है, हाथ ज़मीन की तरफ लेके जाइए। जब हाथ इस तरह पेशेंट ज़मीन की तरफ लेके जाता है, स्ट्रेटनिंग अगेन यहाँ पर विजिबल हो रही है, और इसके साथ में ये पूरा नीचे तक टच नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उनके टांगों के मसल्स भी अकड़ाव में हैं। पीछे की तरफ उठिए, पीछे की तरफ झुकें, ठीक है, रिलैक्स। तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है जिसमें हम मसल्स का स्ट्रक्चर वो क्लियर कर लेते हैं कि मसल्स कितनी स्टिफनेस में है, और इसके साथ में हमें स्पाइन का पोस्चर वो क्लियर हो जाता है। स्पाइनल असेसमेंट में एक इंतहाई अहम टेस्ट जिसे हम SLR कहते हैं, स्ट्रेट लेग हम परफॉर्म करवाते हैं, और उससे हमें मसल्स का स्टेटस क्लियर हो जाता है। आपने अपनी टांग सीधी ऊपर उठानी है जहाँ तक आसानी से उठा सकते हैं। अब यहाँ पे ये टांग इन्होंने इतनी उठाई, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, ओवर प्रेशर करेंगे तो ये इनके मसल सारे टाइट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, सख्त हैं, और ये इससे ज़्यादा अपनी रेंज परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी टांग भी इसी तरह ऊपर उठाइए। जब ये टांग सीधी ऊपर उठा रहे हैं तो यहाँ पे आके इनका नी बेंड हो रहा है। अगर हम नी स्ट्रेट करेंगे तो ये इनकी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है। टांग नॉर्मली 90 और 90 से आगे भी हम ला सकते हैं अगर मसल्स रिलैक्स हैं। तो अगर मसल स्टिफ होंगे, अकड़ाव होगा, तो टांग इससे ज़्यादा वो सीधी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई डिस्क का प्रॉब्लम हो तो उसमें 45 से ज़्यादा टांग ऊपर नहीं जाती। इनकी डिस्क यहाँ पर हमें क्लियर फील हो रही है। मस्कुलर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने के बाद इनको रेजिस्टेंस फील होती है, इनको अकड़ाव महसूस होता है, और ये टांग सीधी ऊपर नहीं उठा पाते। आपने दोनों टांगें सीधी ऊपर उठानी है। अब जब ये दोनों टांगें उठाते हैं तो इन्होंने कमर में दर्द की शिकायत की थी। इनको यहाँ पर कमर में प्रेशर फील होता है, और साथ में इनकी शीवरिंग होने लग गई है। इट मीन्स कि इनके कोर मसल्स भी वीक हैं। हमें बाकी सारी असेसमेंट के बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें ख़ास तौर पर कोर मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना होगा। स्पाइनल असेसमेंट में हमें यहाँ पर जो डायग्नोसिस फील हो रहा है वो इनकी लंबर स्ट्रेटनिंग है, और लंबर स्ट्रेटनिंग को असेस करते वक्त हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें पेशेंट स्पाइन लाइन में है, इसी तरह टांगें सीधी करके लेटेगा, और हम हाथ उसका लंबर एरिया के नीचे यहाँ पर
दाखिल करेंगे और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस फील हो रही है। इसका मतलब है कि उनकी कमर वो बेड के साथ लगी हुई है, इन कांटेक्ट है। अगर यहाँ पर एक जो नॉर्मल लंबर स्पाइन कर्व है वो मौजूद होती तो हम यहाँ पर हाथ पूरा इनकी कमर के नीचे रख सकते थे। यहाँ पर हमें हाथ यहाँ से आगे नहीं जाता महसूस हो रहा। इसका मतलब है कि कमर इनकी सीधी हो चुकी है, नंबर स्ट्रेटनिंग है, जिसकी वजह से इनको ये दर्द रह रहा है। कमर दर्द के मरीज़ों की जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट के डिफरेंट टूल्स के साथ साथ डिफरेंट टेस्ट के साथ एक टेस्ट ये भी होता है कि हम पेशेंट को उल्टा लिटाते हैं और उसमें यहाँ पर एक जो नॉर्मल नेचुरल स्पाइनल कर्व है, जो लंबर कर्व है इनसाइड, वो मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी ये कर्व ना होने के बराबर है। स्पाइनल असेसमेंट में जब हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं तो कंफर्मेशन के लिए हमें एक्सरे रेडियोग्राफ्स करवाना पड़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो पेशेंट है इनकी जो नॉर्मल स्पाइन कर्व है वो कम है। आपको अपनी स्क्रीन पर नॉर्मल एक्सरे भी नज़र आ रहा होगा जिसमें लंबर स्पाइन के एक नॉर्मल कर्व मौजूद है और दूसरी साइड पर लंबर स्ट्रेटनिंग का आप एक्सरे देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी कंफर्म कर देती है कि लंबर स्ट्रेटनिंग किस हद तक है और उसके मुताबिक फिर हम इसके लिए एक्सरसाइजेस प्लान डिज़ाइन करेंगे। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग की जाती है, उनके कामकाज की नौइयत, उनके दिन भर की रूटीन, उनके खाने पीने की रूटीन, वो सारी चीज़ें डिटरमिन करने के बाद हम उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।